Good morning, student. Welcome back here. I hope all are well. Now, today we'll start for chapter 3rd, the Delhi Sultans. I am already discussed the first video introduction, and now let's see next topic. Now, student, today our topic the Delhi Sultan. Firstly, student, कि chapter number 2 में I am already discussed कि like the Kaveri Delta become the center of large kingdom. And did you notice कि that there was no mention of a kingdom and with Delhi as its capital. So that was because Delhi become an important city. Important city कब बनी? Only in the 12th century. तो नाउ दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल. देखिए पहले किंगडम बने बट कैपिटल कोई डिसाइड कुछ नहीं पता था, लेकिन 12th सेंचुरी के बाद दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत. किसके अंदर बनी? तोमर राजपूत. तो हु वर डिफीटेड, कौन इन्हें हराया? हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स एंड ऑल्सो रिफर टू अ चाहमानस ऑफ अजमेर. ये कहाँ से आए थे? अजमेर से, और चाहमानस भी इन्हें कहा जाता था. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi become a important commercial center. इन दोनों ने मिलकर एक important city बनाई और एक commercial center बना. कहाँ पर? दिल्ली में. फिर मैनी रिच जैना मर्चेंट्स भी लोग वहाँ पे रहते थे और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्टेड किया, टेम्पल्स बनवाई और कॉइन्स मिंटेड हियर. यहाँ पे कॉइन्स भी बनाए गए और इसको कॉल्ड द दाहीवाल कहा जाता था. हैड अ वाइड सर्कुलेशन. तो आपने देखा कि राजपूत डायनेस्टी में सबसे पहले तोमर्स आए अर्ली 12th सेंचुरी 1165 में. फिर अंगाला पाला है जो वहाँ के लीडर बने 1130 से 1145. फिर चौहान्स ने बने 1165 से 1192 और पृथ्वीराज और चौहान जो थे वो 1175 से 1192 में. तो आपने देखा पृथ्वीराज चौहान, चौहान्स, अंगाला पाला और तोमर, इन सब. Student, the transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. The Delhi Sultans built many cities in the area that we know as Delhi. Student की दिल्ली जब कैसे लार्ज कैपिटल में बनी, किस तरीके से हुआ? तो दिल्ली सल्तनत की जब नींव रखी गई तो कई सारी सिटीज़ का भी डेवलप हुआ. यहाँ पर 13th सेंचुरी में ये कैपिटल बना. तो इस तरीके से कंट्रोल किया गया और यहाँ पर दिल्ली सुल्तान ने जो बिल्ड किया और मैं बहुत सारी सिटीज़ भी यहाँ पर डेवलप हुई, किया गया और इस तरीके से आज इसका नाम क्या बना? दिल्ली. तो इट इज़ नोन एज दिल्ली. ओके, तो आज आपको ये क्लियर हो गया कि दिल्ली कैसे कैपिटल हुआ, कैसे कंट्रोल किया गया, सब कॉन्टिनेंट कैसे यहाँ पर फाउंडेशन हुआ, कैसे इसकी नींव रखी गई और किस ईयर में रखी गई? 13th सेंचुरी में. और इस तरीके से कई सिटीज़ यहाँ पर आई और इस एरिया में जब डेवलप हुआ और दिल्ली सुल्तान्स के ही वजह से बिल्ट हुआ और इसलिए इसका नाम आज हम लोग चाहते हैं, देखते हैं उसका नाम क्या. द रूलर्स ऑफ दिल्ली. तो फर्स्ट अर्ली तर्किश रूलर्स आए, इनकी स्टार्टिंग हुई 1206 से 1290. उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आए जिनका था 1206 से 1210. शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236. फिर रजिया आई, रजिया 1236 से 1240. फिर गयासुद्दीन आए, वो 1266 से 1287. फिर खिलजी डायनेस्टी कब आई है? 1290 से 1320, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी आए. जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296. फिर अलाउद्दीन खिलजी आए 1296 से 1360. फिर तुगलक डायनेस्टी आई 1320 से 1414. तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक आए 1320 से 1324 स्टूडेंट. फिर मोहम्मद तुगलक आए हैं 1324 से 1351. फिर फिरोज शाह तुगलक आए 1351 से 1388. फिर सैयद डायनेस्टी आई. सैयद डायनेस्टी हमारी आई 1414 से 1451, जिसमें खिज़र खां थे. 1414 से 1421 तक उनकी रूलिंग चली. फिर लोधी डायनेस्टी आई. लोधी डायनेस्टी में आपका आए बहुलुल लोधी, जिसमें 1451 से 1489. इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर रूलर्स ऑफ दिल्ली, द रूलर्स ऑफ दिल्ली में आपने देखा कि पहले अर्ली तुर्किश रूलर्स आए, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आई, तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी आई और सब उसके बाद लास्ट लोधी डायनेस्टी आई. तो यहाँ पर सब ने रूल किया, सबका स्ट्रगल था
और इनका एक डोमिनेंस आपने देखा कि कब कब कहाँ कहाँ किस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन किया। और अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 वंश मतलब 5 डायनेस्टीज थी। जो फर्स्ट हमने पढ़ा अर्ली तुर्किश रूलर्स, दूसरा खिलजी डायनेस्टी पढ़ा, फिर तुगलक डायनेस्टी पढ़ा, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोदी डायनेस्टी। और किस तरीके से इन्होंने रूल किया, कैसे कितने साल लग गए, कितने टाइम तक इन्होंने वर्क किया, कितना स्ट्रगल किया, ये सारी चीज़ें हम लोग ने इसमें पढ़ा और देखा, और किस किस चीज़ का इन्होंने डेवलप किया। नाउ नेक्स्ट हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। नाउ लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। तो हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी? इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्पेशली द वैल्यूएबल आर हिस्ट्री। इतिहास में हमें इन सारी चीज़ों से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। और जो उस टाइम पे जो ऑथर्स होते थे उनका नाम क्या था? त्वरिक कहा जाता था। त्वरिक वेयर लर्न मैन, जो एक विद्वान थे, जैसे मैन सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, पोएट्स एंड कर्टियर्स हु रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज द रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। राजा के एक तरीके से सहायक होते थे, राजा को एक रूल एंड रेगुलेशन की इम्पोर्टेंस बताते थे और एक अच्छा जस्टिस रहे। तो ये सारी चीज़ें, और एडवाइस देते थे कैसे रूल गवर्न करना, ये सारी चीज़ें की ये लोग एक तरीके से राजा की हेल्प करते थे। और 4 स्टेजेस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 4 स्टेजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ मनुस्क्रिप्ट, कैसे मनुस्क्रिप्ट में का वर्क होता है। तो पहले में आप देखिए स्टूडेंट, प्रिपेयरिंग अ पेपर, सेकेंड में राइटिंग द टेक्स्ट, थर्ड में मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेज, एंड फोर्थ में प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। फिर वहाँ पर पहले तो उन्होंने पेपर को प्रिपेयर किया, दूसरे में लिखा, तीसरे में जो हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट पैसेज थे उसको उन्होंने हाईलाइट किया, और फिर लास्ट में देख रहे हैं आप लोग 4th पिक्चर बाइंडिंग किया। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे जो ऑथर थे, त्वरिक्स थे, जो लर्नड मैन थे, जो सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पोएट और कर्टियर, वो क्या लिखते थे। एडिशनल डिटेल में हम आपको देना चाहेंगे, इसमें कुछ बताना चाहेंगे कि जो ऑथर्स त्वरिक थे वो मेनली दिल्ली में ही रहते थे, और वहाँ पर रह के वो इतिहास किसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखते थे? सुल्तान के बारे में। और सुल्तान के बारे में उनको ये आशा थी या एक होप था कि हमें रिच रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड। अगर हम उनके बारे में लिखेंगे तो हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो और दूसरी चीज़ की जो दीज ऑथर्स थे वो एडवाइस रूलर्स ऑन द नीड ऑफ प्रेजेंट आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ रेट एंड जेंडर डिस्ट्रक्शन और देयर आइडियाज़। तो एडिशनल डिटेल अबाउट ऑफ लर्न मैन। तो द ऑथर ऑफ त्वरिक लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। तो राजा इनका भी ध्यान रखती थी और रहने के लिए एक तरीके से व्यवस्था देती थी उनको। और दूसरा चीज़ कि दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज़ फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। जो वहाँ पे जो ऑथर्स थे वो सुल्तान के बारे में अच्छा से अच्छा लिखते थे, जिससे कि उनको ये होप था कि ये आशा थी कि उनको एक रिच रिवॉर्ड्स मिलेगा। और these author advise the rulers on the need to preserve an ideal social order based on birth rate and gender distinction। और जो ऑथर थे वो एडवाइस कब देते थे? जब रूलर्स को कोई ज़रूरत पड़ती थी तो एक अच्छा सुझाव देते थे राजा को, और जिससे कि समाज एक आदर्श रहे। लेकिन राजा को इस 2 फैक्टर का बहुत ध्यान देना रहता था, बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। तो आपने आज देखा कि ऑथर्स किस तरीके से राजा की हेल्प किया करते थे। स्टूडेंट, फर्स्टली कि 4 स्टेजेस इन मेकिंग ऑफ अ मनुस्क्रिप्ट। और वो लोग मनुस्क्रिप्ट तैयार करते थे, फाइंड आउट करते थे कि अबाउट द दिल्ली सुल्तान किस तरीके से, उनके बारे में इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस या आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली वो वैल्यूएबल हिस्ट्रीज़, जैसे तारीख को क्या कहते हैं, एक हिस्ट्रीज़ और सिंगुलर। और फिर अभी हमने डिस्कस किया कि तारीख इज़ द प्लूरल, और रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज में वो लिखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडर द दिल्ली सुल्तान। और जो लर्नड मैन थे वो इस तरीके से ज़्यादा जैसे पोएट के फॉर्म में और बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में सुल्तान्स के बारे में वो लोग लिखते थे। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखें जो AC आप देख रहे हैं, तो A में क्या दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले प्रिपेयरिंग द पेपर्स वो लोग रेडी कर रहे हैं। B में आप देख रहे हैं कि राइटिंग का टेक्स्ट लिखा जा रहा है, राइटिंग द टेक्स्ट। फिर जब वो रेडी हो जा रहा है तो फिर मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। जैसे कि हम लोग भी कोई चीज़ आपको पढ़ाते हैं तो हाईलाइट्स करते हैं स्केच से,
पॉइंटर से, तो जस्ट वहाँ पे भी इसी तरीके से थर्ड में हो रहा है। एंड लास्ट इज प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, जैसा कि आप डी में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आज आपने पढ़ा कि कैसे यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट की जा रही हैं और कैसे मनुस्क्रिप्ट लिखी जाए। तो पहले मनुस्क्रिप्ट इसी तरीके से लिखी जाती थी और कौन लिखता था अभी हमने आपको बताया। नाउ स्टूडेंट, टुडे योर टॉपिक द दिल्ली सुल्तान। फर्स्टली स्टूडेंट की चैप्टर नंबर 2 में आई एम ऑलरेडी डिस्कस कि लाइक द कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम, and did you notice कि that there was no mention of a kingdom and with Delhi as its capital. So that was because Delhi become an important city कब बनी? Only in the 12th century. तो नाउ दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल। देखिए पहले किंगडम बने बट कैपिटल कोई डिसाइड कुछ नहीं पता था, लेकिन 12th सेंचुरी के बाद दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। किसके अंदर बनी? तोमर राजपूत। तो हु वर डिफीटेड, कौन इन्हें हराया? हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स एंड ऑल्सो रिफर टू अ चाहमानस ऑफ अजमेर। ये कहाँ से आए थे? अजमेर से, और चाहमानस भी इन्हें कहा जाता था। इट वॉज द अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स डैट दिल्ली बिकम अ इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। इन दोनों ने मिलकर एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनाई और एक कॉमर्शियल सेंटर बना। कहाँ पर? दिल्ली में। फिर मैनी रिच जैना मर्चेंट्स भी लोग वहाँ पे रहते थे और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्टेड किया, टेम्पल्स बनवाई और कॉइन्स मिंटेड हियर। यहाँ पे कॉइन्स भी बनाए गए और इसको कॉल्ड द दाहीवाल कहा जाता था, हैड अ वाइड सर्कुलेशन। तो आपने देखा कि राजपूत डायनेस्टी में सबसे पहले तोमर्स आए अर्ली 12th सेंचुरी 1165 में, फिर अंगाला पाला है जो वहाँ के लीडर बने 1130 से 1145, फिर चौहान्स ने बने 1165 से 1192 और पृथ्वीराज और चौहान जो थे वो 1175 से 1192 में। तो आपने देखा पृथ्वीराज चौहान्स, अंगाला पाला और तोमर, इन सब। Student, the transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. The Delhi Sultans built many cities in the area that we know as Delhi. Student की दिल्ली जब कैसे लार्ज कैपिटल में बनी, किस तरीके से हुआ? तो दिल्ली सल्तनत की जब नींव रखी गई तो कई सारी सिटीज़ का भी डेवलप हुआ। यहाँ पर 13th सेंचुरी में ये कैपिटल बना, तो इस तरीके से कंट्रोल किया गया और यहाँ पर दिल्ली सुल्तान ने जो बिल्ट किया और मैं बहुत सारी सिटीज़ भी यहाँ पर डेवलप हुई किया गया और इस तरीके से आज इसका नाम क्या बना? दिल्ली। तो इट इज़ नोन एज दिल्ली। ओके, तो आज आपको ये क्लियर हो गया कि दिल्ली कैसे कैपिटल हुआ, कैसे कंट्रोल किया गया, सब कॉन्टिनेंट कैसे यहाँ पर फाउंडेशन हुआ, कैसे इसकी नींव रखी गई और किस ईयर में रखी गई? 13th सेंचुरी में। और इस तरीके से कई सिटीज़ यहाँ पर आई और इस एरिया में जब डेवलप हुआ और दिल्ली सुल्तान्स के ही वजह से बिल्ट हुआ और इसलिए इसका नाम आज हम लोग चाहते हैं, देखते हैं उसका नाम क्या। द रूलर्स ऑफ दिल्ली। तो फर्स्ट अर्ली तर्किश रूलर्स आए, इनकी स्टार्टिंग हुई 1206 से 1290। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आए जिनका था 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, फिर रजिया आई, रजिया 1236 से 1240, फिर गयासुद्दीन आए वो 1266 से 1287, फिर खिलजी डायनेस्टी कब आई है? 1290 से 1320, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी आए। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, फिर अलाउद्दीन खिलजी आए 1296 से 1360, फिर तुगलक डायनेस्टी आई 1320 से 1414। तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक आए 1320 से 1324 स्टूडेंट, फिर मोहम्मद तुगलक आए हैं 1324 से 1351, फिर फिरोज शाह तुगलक आए 1351 से 1388, फिर सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी हमारी आई 1414 से 1451, जिसमें खिज़र खां थे। 1414 से 1421 तक उनकी रूलिंग चली। फिर लोधी डायनेस्टी आई। लोधी डायनेस्टी में आपका आए बहुलुल लोधी, जिसमें 1451 से 1489। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर रूलर्स ऑफ दिल्ली, द रूलर्स ऑफ दिल्ली में आपने देखा कि पहले अर्ली तुर्किश रूलर्स आए, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आई, तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी आई और सब उसके बाद लास्ट लोधी डायनेस्टी आई।
तो यहाँ पर सबने रूल किया, सबका स्ट्रगल था और इनका एक डोमिनेंस आपने देखा कि कब कब कहाँ कहाँ किस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन किया। और अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 वंश मतलब 5 डायनेस्टीज थी। जो फर्स्ट हमने पढ़ा अर्ली तुर्किश रूलर्स, दूसरा खिलजी डायनेस्टी पढ़ा, फिर तुगलक डायनेस्टी पढ़ा, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। और किस तरीके से इन्होंने रूल किया, कैसे कितने साल लग गए, कितने टाइम तक इन्होंने वर्क किया, कितना स्ट्रगल किया, ये सारी चीज़ें हम लोग ने इसमें पढ़ा और देखा, और किस किस चीज़ का इन्होंने डेवलप किया। नाउ नेक्स्ट हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। नाउ लेट्स सी। तो एडिशनल डिटेल अबाउट ऑफ लर्न मैन। तो द ऑथर ऑफ त्वरिक लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। तो राजा इनका भी ध्यान रखती थी और रहने के लिए एक तरीके से व्यवस्था देती थी उनको। और दूसरा चीज़ कि दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज़ फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। जो वहाँ पे जो ऑथर्स थे वो सुल्तान के बारे में अच्छा से अच्छा लिखते थे, जिससे कि उनको ये होप था कि ये आशा थी कि उनको एक रिच रिवॉर्ड्स मिलेगा। और these author advise the rulers on the need to preserve an ideal social order based on birth rate and gender distinction। और जो ऑथर थे वो एडवाइस कब देते थे, जब रूलर्स को कोई ज़रूरत पड़ती थी तो एक अच्छा सुझाव देते थे राजा को, और जिससे कि समाज एक आदर्श रहे। लेकिन राजा को इस 2 फैक्टर का बहुत ध्यान देना रहता था, बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। तो आपने आज देखा कि ऑथर्स किस तरीके से राजा की हेल्प किया करते थे। स्टूडेंट फर्स्टली की 4 स्टेजेस इन मेकिंग ऑफ अ मनुस्क्रिप्ट। और वो लोग मनुस्क्रिप्ट तैयार करते थे, फाइंड आउट करते थे कि अबाउट द दिल्ली सुल्तान किस तरीके से उनके बारे में इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस या आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्पेशली वो वैल्यूएबल हिस्ट्रीज़, जैसे तारीख को क्या कहते हैं, एक हिस्ट्रीज़ और सिंगुलर, और फिर अभी हमने डिस्कस किया कि तारीख इज़ द प्लूरल, और रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज में वो लिखते थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडर द दिल्ली सुल्तान। और जो लर्नड मैन थे वो इस तरीके से ज़्यादा जैसे पोएट के फॉर्म में और बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में सुल्तान्स के बारे में वो लोग लिखते थे। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखें जो AC आप देख रहे हैं, तो A में क्या दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले प्रिपेयरिंग द पेपर्स वो लोग रेडी कर रहे हैं। B में आप देख रहे हैं कि राइटिंग का टेक्स्ट लिखा जा रहा है, राइटिंग द टेक्स्ट। फिर जब वो रेडी हो जा रहा है तो फिर मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। जैसे कि हम लोग भी कोई चीज़ आपको पढ़ाते हैं तो हाईलाइट्स करते हैं स्केच से, पॉइंटर से, तो जस्ट वहाँ पे भी इसी तरीके से थर्ड में हो रहा है। एंड लास्ट इज प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, जैसा कि आप D में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आज आपने पढ़ा कि कैसे यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट की जा रही हैं और कैसे मनुस्क्रिप्ट लिखी जाए। तो पहले मनुस्क्रिप्ट इसी तरीके से लिखी जाती थी, और कौन लिखता था अभी हमने आपको बताया। नाउ स्टूडेंट फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। तो हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्पेशली द वैल्यूएबल आर हिस्ट्री। इतिहास में हमें इन सारी चीज़ों से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। और जो उस टाइम पे जो ऑथर्स होते थे उनका नाम क्या था, त्वरिक कहा जाता था। त्वरिक वेयर लर्न मैन, जो एक विद्वान थे, जैसे मैन सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, पोएट्स एंड कर्टियर्स हु रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज द रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। राजा के एक तरीके से सहायक होते थे, राजा को एक रूल एंड रेगुलेशन की इम्पोर्टेंस बताते थे और एक अच्छा जस्टिस रहे। तो ये सारी चीज़ें, और एडवाइस देते थे कैसे रूल गवर्न करना, ये सारी चीज़ें की ये लोग एक तरीके से राजा की हेल्प करते थे। और 4 स्टेजेस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 4 स्टेजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ मनुस्क्रिप्ट, कैसे मनुस्क्रिप्ट में का वर्क होता है। तो पहले में आप देखिए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग अ पेपर, सेकेंड में राइटिंग द टेक्स्ट, थर्ड में मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट्स वर्ड्स एंड पैसेज, एंड फोर्थ में प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। फिर वहाँ पर पहले तो उन्होंने पेपर को प्रिपेयर किया, दूसरे में लिखा, तीसरे में जो हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट पैसेज थे उसको उन्होंने हाईलाइट किया, और फिर लास्ट में देख रहे हैं आप लोग 4th पिक्चर बाइंडिंग किया। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे जो ऑथर थे, त्वरिक्स थे, जो लर्नड मैन थे, जो सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पोएट और कर्टियर, वो क्या लिखते थे। एडिशनल डिटेल में हम आपको देना चाहेंगे, इसमें कुछ बताना चाहेंगे कि जो ऑथर्स त्वरिक थे वो मेनली दिल्ली में ही रहते थे, और वहाँ पर रह के वो इतिहास किसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखते थे, सुल्तान के बारे में।
और सुल्तान के बारे में उनको ये आशा थी या एक होप था कि हमें रिच रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड, अगर हम उनके बारे में लिखेंगे तो हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो और दूसरी चीज़ की जो दीज ऑथर्स थे वो एडवाइस रूलर्स ऑन द नीड ऑफ प्रेजेंट आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ रेट एंड जेंडर डिस्ट्रक्शन, और देयर आइडियाज़